महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण लागू किए जाने के लिए राजनीतिक दबाव है। इसके लिए सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही इस मुद्दे का समाधान चाहती है, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान एक अलग ही प्रश्न पूछ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में फिर से विचार करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के कानून के पक्ष में दलील देते हुए रोहतगी ने मंडल मामले में फैसले के विभिन्न पहलुओं का हवाला दिया। रोहतगी ने कहा कि न्यायालयों की बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर आरक्षण कोटा तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए और मंडल मामले में संबंधित फैसला 1931 की जनगणना पर आधारित था। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों में ईडब्ल्यूएस इनको 10% आरक्षण देने का केंद्र सरकार का फैसला भी 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। इस पर जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ ने ये कहा कि अगर 50% की सीमा या कोई सीमा नहीं रहती है, जैसा कि आपने सुझाया है, तब समानता की क्या अवधारणा रह जाएगी। आखिरकार हमें इससे निपटना होगा। इससे पैदा होने वाली असमानता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिर कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर बहुजनों में जबरदस्त आक्रोश है। ट्विटर पर #कास्टिस्ट जुडिशरी नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं, न्यायपालिका पर आरएसएस का कब्जा हो गया है। ये लगातार सांप्रदायिक और जातिवादी तथा गरीब विरोधी फैसले लिख रहे हैं। #कास्टिस्ट जुडिशरी। आजादी के बाद अब तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 5 एससी जज और सिर्फ 1 एसटी जज ही बन पाए हैं। आधे से ज्यादा जज ब्राह्मण बने हैं। इस वजह से न्यायपालिका पर वंचित जातियों का भरोसा उठ गया है। #कास्टिस्ट जुडिशरी। उच्च न्यायपालिका के जज जो फैसला देते हैं वह कानून बन जाता है और इसका असर पूरे देश पर होता है। इसलिए जरूरी है संसद और विधानसभाओं की तरह न्यायपालिका में भी वंचित तबकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। #कास्टिस्ट जुडिशरी। जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम 1993 में आया। उस समय तक मंडल कमीशन आ गया था। नौकरियों में ओबीसी आने लगे थे। मुलायम और कांशीराम का गठबंधन बन गया था। लालू सीएम बन गए थे। ब्राह्मणवाद ने इन सब की काट निकाल ली। उन जजों ने बहनजी से लेकर लालू मुलायम सबको घेरा। #कास्टिस्ट जुडिशरी। लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने संविधान के अनुच्छेद 20(2) का खुलेआम उल्लंघन कर सजा सुनाई। अरुण के पापा हाईकोर्ट में जज थे और जब अरुण खुद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में थे तो अपने सगे भाई विशाल को जज बना दिया। ये बात करेंगे मेरिट की। #कास्टिस्ट जुडिशरी। न्यायपालिका और बीजेपी सरकार की मिलीभगत के कारण मेडिकल एजुकेशन की परीक्षा नीट के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन आज तक लागू नहीं हो पाया। 14,000 सीटें सवर्णों को लुटा दी गई। #कास्टिस्ट जुडिशरी। #कास्टिस्ट जुडिशरी इज अ कर्स। यह लोकतंत्र के लिए अभिशाप है।